14.4 back to the oceans. What happens to the water that rain and snow bring to different regions of the earth? यानी कि स्नो और रेन के रूप में अर्थ के डिफरेंट रीजन में जो वाटर आता है, जो पानी आता है, उसका क्या होता है? यानी कि अब देखो बारिश के टाइम पे क्या होता है, पानी गिरता है। अर्थ के सरफेस पे क्या गिरता है, पानी गिरता है। और जब स्नो आता है वो भी ओवरऑल बाद में क्या हो जाता है, पानी पानी बन जाता है। तो वो पानी जो बनता है वो पानी जाता कहाँ पे है? ठीक है, ऑलमोस्ट आर लैंड सर्फेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। ऑलमोस्ट जितना भी लैंड सरफेस है, सारे का सारा किससे ऊपर है? जो ओशियन का लेवल है दोस्तों, उससे ऊपर है। लैंड का मतलब आप समझ लो कि कंटिनेंट है, ठीक है। तो जितने कंटिनेंट हैं सारे के सारे किससे ऊपर हैं? जो ओशियन का लेवल है उससे ऊपर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। देखो मोस्ट ऑफ द वाटर मतलब ज्यादातर पानी क्या होता है, जो कि रेन के रूप में या स्नो के रूप में अर्थ के सरफेस पर गिरता है, वो जल्द ही या कुछ टाइम बाद क्या होता है, ओशियन में वापस चला जाता है। दिस हैपेंस इन मैनी वेज, ये डिफरेंट मतलब कई तरीके से होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर। देखो जो माउंटेन रीजन यानी कि जो माउंटेन में स्नो होता है वो पानी के रूप में पिघल जाता है, ठीक है। यानी कि स्नो जो होता है वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर। अब जो स्नो मेल्ट होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी एक लिक्विड यानी कि लिक्विड में, ठीक है। तो वो वाटर जो होता है वो माउंटेन से क्या क्या करता है, फ्लो होता है। यानी कि अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आइस था यानी कि स्नो था। तो आइस जब मेल्ट हुआ तो वाटर का रूप लिया। तो वाटर क्योंकि ये हाइट पे रहता है, माउंटेन हमारा क्या होता है, हाइट पे रहता है। तो वहां से जिधर उसको मिलता है मतलब डायरेक्शन, क्योंकि स्लोप होता है, माउंटेन जो होता है स्लोपी होता है, ठीक है। इस वजह से जो पानी होता है वो क्या फ्लो होने लगता है, ठीक है। एज ए रिवर या एज ए स्ट्रीम में फ्लो होने लगता है। दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन। यह जो पानी है जो कि स्नो कन्वर्ट हुआ है वाटर में, मेल्ट होकर स्नो पहले क्या हुआ, मेल्ट हुआ और वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब यह वाटर माउंटेन से नीचे बहता हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, यानी कि रिवर और स्ट्रीम के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जो पानी आता है रिवर में और स्ट्रीम में वो किसका होता है, माउंटेन का होता है, ठीक है। और माउंटेन पे क्या होता है कि स्नो जो है कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन आल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम। और कुछ पानी ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ थोड़ा बहुत पानी ऐसा होता है जो कि लैंड पे गिरता है, जब बारिश के रूप में गिरता है और इस एज इन रिवर मतलब रिवर के फॉर्म में या स्ट्रीम के फॉर्म में फ्लो होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी रिवर जो होती हैं वो माउंटेन रीजन से यानी कि आइस के मेल्ट होने से ही आती हैं। अभी जैसे इंडिया के मान लो पेनिनसुलर रीजन में आपको ऐसी रिवर मिल जाएंगी। कौन सी रिवर? जो कि रेन की यानी जब बारिश होती है तब वो फ्लो होती हैं, ठीक है। यानी कि कुछ रिवर ऐसी भी हैं जो कि बारिश जब लैंड पे यानी कि सरफेस पे जब पानी पड़ता है जब बारिश होती है तब फ्लो होती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी आर द ओशन। देखो ज्यादातर जो रिवर्स होती है दोस्तों, वो लैंड पे एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तय करती हैं। उसके बाद अल्टीमेटली क्या होती हैं, सी में या ओशियन में फॉल हो जाती हैं, मतलब सी या ओशियन में जाकर मिल जाती हैं। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स। हाउएवर जब क्या होता है कि कुछ रिवर्स ऐसे भी हैं जिनका जो पानी होता है वो लेक में जाकर मिलता है। द रेन वाटर आल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। और जो रेन वाटर होता है यानी कि जो बारिश का पानी होता है उससे भी कुछ लेक्स और पॉन्ड्स में फिल होता है, ठीक है। यानी कि जो रेन वाटर होता है वो अभी लेक्स और पॉन्ड्स को क्या करता है, पॉन्ड यानी कि तालाब को भर देता है, फिल कर देता है। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड। देखो जो रेन वाटर होती है ऐसा नहीं कि सारा का सारा जो है कि सी में चला जाता, उसका थोड़ा सा हिस्सा क्या होता है, ग्राउंड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। और ऐसा लगता है कि सॉइल में ही वो डिसअपियर हो जाती है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब देखो अब इसका थोड़ा सा हिस्सा, पहले हमने क्या देखा कि थोड़ा सा हिस्सा जो है ओशियन में चला जाता है, फिर पॉन्ड या लेक में चला जाता है। अब थोड़ा सा जो है कि ग्राउंड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ हिस्सा उस पानी का थोड़ा सा पार्ट क्या होता है, वो एयर में चला जाता है। एयर में कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। यानी ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा इसका जो हिस्सा होता है वो एयर में चला जाता है, ठीक है, एयर में ट्रांसफर हो जाता है। The rest seeps into the ground। सीप मतलब रिसना। और जो बाकी का जल होता है, रेस्ट यानी कि जो थोड़ा मोड़ा जो लास्ट का जो बाकी का जल बचता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्राउंड में रिसने लगता है।
मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और इस यानी कि मोस्ट ऑफ दिस वाटर, इस वाटर का, इस पानी का ज्यादातर जो हिस्सा होता है, ज्यादातर यह वाला पानी कौन सा, जो कि सीप होता है ग्राउंड में, ठीक, इसका ज्यादातर हिस्सा हमको अवेलेबल होता है किसके रूप में, एज ए ग्राउंड वाटर के रूप में। ठीक है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। जो ओपन वेल्स यानी जो ओपन वाला खुला हुआ जो कुआं होता है, वेल मतलब कुआं, उसमें जो पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर का पानी आता है। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। ग्राउंड, कुछ बहुत सारी लेक्स ऐसी भी हैं जिसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, ग्राउंड वाटर है, यानी कि ग्राउंड का वाटर ही उस लेक में आता है। इट इज आल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय ए हैंडपंप और अ ट्यूबवेल। देखो, जो हम हैंडपंप के थ्रू और ट्यूबवेल के थ्रू जो पानी हम निकालते हैं दोस्तों, वो भी किसका, कहाँ का, कौन सा पानी है, वो भी ग्राउंड वाटर पानी होता है। ठीक है। The more hand pumps or tubewells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. अब देखो, जहाँ पे जिस एरिया में ज्यादातर बहुत सारे हैंड पंप और ट्यूबवेल्स रहते हैं, यूज किए जाते हैं, तो वहां पे हमको जो जमीन होती है उसको ज्यादा गहराई तक खोदने की जरूरत होती है, ताकि हमको बराबर पानी मिलता रहे। The loss in the level of groundwater due to overuse it worrisome is worrisome। ओरिसम का मतलब होता है कि बहुत ही आश्चर्य, चिंताजनक, यानी कि चिंता की बात है हमारे लिए। ठीक है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज। देखो, हम जो इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, यानी कि ट्यूबवेल का, हैंडपंप का, इससे क्या होता है, क्या हो रहा है कि जो लेवल है ग्राउंड वाटर का, जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत सी चिंता की बात है। पहली वांट्स टू शेयर अ कंसर्न विद यू। कंसर्न यानी कि चिंता, पहले आपके साथ एक कंसर्न शेयर करना चाहती है या एक चिंता शेयर करना चाहती है। क्या? In those areas where the land has little or no vegetation, the rain water flows away quickly। बोलते कि उन एरिया में जहाँ पे बहुत थोड़ा सा वेजिटेशन है या है ही नहीं, यानी कि वेजिटेशन है ही नहीं, उस एरिया में जो रेन वाटर होता है बहुत जल्दी ही फ्लो हो जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर आल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विद इट। देखो, अवे विद इट, देखो, जब जहाँ पे रेन वाटर तेजी से फ्लो होता है वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं, उससे क्या होता है, जो सॉइल का टॉप लेयर है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो क्या होता है, इरोड हो जाता है, हट जाता है। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट। देखो, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट, और ज्यादातर जो लैंड है वो कंक्रीट से कवर्ड है। दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। इससे क्या होता है, जब पूरा कंक्रीट रहता है ना, इससे जो पानी का रिसना होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। अब सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर वहां पे सीपेज नहीं होगा, रिसाव नहीं होगा पानी का, तो ग्राउंड वाटर वहां पे उसका लेवल ऊपर कैसे होगा, या ग्राउंड वाटर वहां पे ज्यादा कैसे होगा, क्योंकि वहां पे सीपेज तो हो ही नहीं रहा है, रिसाव तो हो ही नहीं रहा, तो वहां पे ग्राउंड वाटर की जो क्वांटिटी होगी वहां पे बहुत ही कम होती है। ठीक है। वी नाउ नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय रेन, हेल और स्नो गोज बैक टू ओशियंस। तो दोस्तों, हम यह जान गए, अभी हम यह जान चुके हैं कि जो सरफेस, अब जो यानी कि जो अर्थ के सरफेस पे जो पानी आता है, किन के रूप में, एज अ रेन, हेल और स्नो के रूप में, ये सब कहाँ पे जाता है, गोज बैक टू ओशियंस, ये ओशियन में चला जाता है। दस इस प्रकार वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, रिटर्न्स एज रेन, हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियंस। तो इस प्रकार जो वाटर होता है, यानी कि जो पानी होता है, कौन सा, ओशियन में जो पानी होता है, और लैंड के यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो पानी होता है, वो एयर में वेपर के रूप में चला जाता है, यानी वाष्पित होकर, वाष्प बनकर, भाप बनकर वो एयर में चला जाता है। ठीक है। और फिर रिटर्न होकर कैसे आता है, रेन के रूप में, बारिश के रूप में वो रिटर्न होकर आता है, या हेल के रूप में, या स्नो के रूप में, और फाइनली गोज बैक टू द ओशियन। फाइनली यह किस में चला जाता है, ओशियन में चला जाता है। The circulation of water in this manner is known as the water cycle। जो सर्कुलेशन होता है पानी का या वाटर का, इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, जैसे कि फिगर 14.9 में दिखाया गया यहाँ पे। अब क्या, वाटर साइकिल। तो हमने क्या देखा दोस्तों, अब देखो, ओशियन का पानी, ये ओशियन का वाटर है, और यहाँ पे लैंड का पानी है, लैंड का। ठीक, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, कुछ पानी जो है एयर में चला जा रहा है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, ये क्या है, ये इवेपोरेशन के थ्रू जो पानी है एयर में चला जाता है। अब यह पानी, जैसे कि हमने ये भी देखा था कि धीरे धीरे जब ये ऊपर जाती है, इतना ज्यादा कोल्ड हो जाती है कि धीरे धीरे बादल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लाउड बनता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ये एयर में चली गई, ठीक है, अब जब बारिश होगा, यही वाला मतलब यही पानी बारिश के थ्रू, यानी रेन के थ्रू, या तो रेन के रूप में, या तो हेल के रूप में, या तो स्नो के रूप में नीचे आएगी। ठीक है, यानी कि फिर उसके बाद कहाँ पे चली जाती है, ओशियन में चली जाती है। ठीक है।
इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन लैंड इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो जो सर्कुलेशन है वाटर का, जो सर्कुलेशन है ओशियन और लैंड के बीच में एक कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होता रहता है। दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। तो यह जो है यह जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है ना, जो पानी की सप्लाई है लैंड पे उसको मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। 14.5 व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। आखिर में क्या होगा अगर हैवी बारिश हो। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो सीधी सी बात है, जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है वो प्लेस टू प्लेस, जगह जगह से क्या, जगह जगह पे क्या होता है, वेरी करता है, मतलब हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है। टाइम यानी कि किस टाइम पे बारिश हो रहा है, ड्यूरेशन यानी कितने टाइम तक हो रहा है, अमाउंट यानी कि कितना बारिश हो रहा है। हर ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वेरी करता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, while there are places where it rains only for a few days। देखो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के यानी कि वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में पूरे साल बारिश होती रहती है। ठीक है। while there are places, जबकि कुछ ऐसे भी जगह हैं, ऐसे भी प्लेसेस हैं where it rains only for a few days, जहाँ पे केवल कुछ दिनों के लिए बारिश होती है। ठीक है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो दोस्तों हमारी कंट्री यानी कि हमारी इंडिया में जो ज्यादातर जो बारिश होती है, रेनफॉल जो होती है, कब आती है, वो मानसून सीजन के टाइम में, ड्यूरिंग द मानसून सीजन। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। देखो जो रेन्स होता है, जो रेन होता है यानी जो बारिश होती है, हमको रिलीफ प्रोवाइड करती है, ये मतलब आराम लाती है। क्यों? स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, यानी जो गर्म समर डेज चला जाता है, जो गर्मी के बहुत ही हॉट डेज होते हैं, यानी कि बहुत गर्म दिन होता है, तो उनके जाने के बाद जब बारिश आती है तो वो क्या क्या लाती है, हमारे लिए रिलीफ लाती है, आराम लाती है, हमको अच्छा लगता है तब। ठीक है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। सोइंग यानी कि जो फसलों को बोते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। यानी कि बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनका सोइंग करना यानी जिनका बोया जाना मानसून के अराइवल पर डिपेंड होता है। ठीक है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मेनी प्रॉब्लम। हाउएवर ज्यादा रेनफॉल जो होता है उससे क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है। यानी कि एक्सेस ऑफ रेनफॉल यानी कि ज्यादा बारिश जब होती है, मतलब हद से ज्यादा बारिश होती है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड। देखो जब हैवी रेन होती है, ज्यादा बारिश होती है, उससे क्या हो सकता है, जो लेवल है पानी का, जो लेवल है रिवर में, लेक में और पॉन्ड में, वो ज्यादा मतलब राइज हो सकता है। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज काजिंग फ्लड। अब देखो सीधी सी बात है, जब रिवर में यानी कि नदी में और झील में और तालाब का पानी जब ज्यादा राइज हो जाएगा, उसका लेवल ज्यादा बारिश की वजह से, इससे क्या होगा, वो स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, यानी कि उससे क्या होता है, फ्लडिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एरिया काजिंग फ्लड, यानी कि अब आप सोचो, जब रिवर का जो रिवर का मान लो रिवर जा रही है, ठीक है, इसमें एक लेवल तक अगर बारिश हुई, ठीक है, अगर ज्यादा बारिश होता है तो इसका मतलब, इसका जब पूरी नदी भर जाती है, उससे क्या होता है, अगर उससे भी ज्यादा बारिश हुई तो वो राइज हो जाता है, यानी कि तब उस एरिया में क्या आता है, फ्लडिंग आता है, यानी कि बाढ़ आने लगती है। ठीक है। द क्रॉप फील्ड फॉरेस्ट विलेजेस एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। ठीक है। तो बाढ़ आने से क्या होता है, जो क्रॉप होती है, क्रॉप की यानी कि पूरे फसल की, जो खेत होता है, जो जंगल होता है, जो विलेज होता है, यहाँ तक सिटी भी है क्या, तो ये हो सकता है पूरा पानी में सबमर्ज हो जाते हैं। जैसे कि 14 डिसमल 11 में यहाँ पे दिखाया गया सीन ऑफ फ्लडेड एरिया। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो सब क्या है, कोई डाल पे बैठा है, कोई छत के एकदम अपने ऊपर बैठा है। तो इससे क्या होता है, और जैसे एनिमल लोग, मतलब हर चीज को लिए प्रॉब्लम हो जाता है जब हद से ज्यादा बारिश होती है, यानी जब फ्लडिंग होता है। ठीक है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। एक्सटेंसिव डैमेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा डैमेज। ठीक है। तो हमारी कंट्री में फ्लड से क्रॉप का, यानी क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ का बहुत ही ज्यादा क्षति होता है, बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है। बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर आल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। देखो जब फ्लडिंग आता है, यानी जब बाढ़ आती है ना, जो एनिमल लिविंग इन द वाटर, यानी जो एनिमल, जो जानवर पानी में रह रहे हैं, वे भी दूर चले जाते हैं, मतलब हट जाते हैं पानी की वजह से। जैसे कि पानी जब आता है कोई एरिया में, सपोज यहाँ पे कोई एक लेक था, यहाँ का पानी जब निकलने लगा तो क्या होता है, जो यहाँ पे एनिमल रह रहे थे पानी में, ये भी कहाँ पे दूर चले जाते हैं। फिर ठीक है, उसी के साथ और उसके बाद क्या होता है, दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया। इससे क्या होता है, जब दूर चले जाते हैं, एंड डाइव एंड फ्लडेड, फ्लड वाटर रिसीड, रिसीड मतलब कम होना या वापस जाना। तो इससे क्या होता है दोस्तों, देखो एक बार मान लो यहाँ पे कोई लेक था, इस चीज को समझना, यहाँ पे कोई लेक था, इसमें कुछ एनिमल थे जो कि केवल पानी में ही रहते थे। अब जब बाढ़ आई, ये एनिमल पानी के साथ इधर चले आए।
ठीक है, चले आए। बट ऐसा तो नहीं रहता परमानेंट के लिए, जो फ्लडिंग होता है परमानेंट होता है। ये बाद में क्या होता है, दूर जाने लगता है, मतलब ये फ्लडिंग जो है खत्म होने लगता है। तो उससे क्या होता है, वो वे जो एनिमल होते हैं पानी में रहने वाले, वो लैंड पे ही ट्रैप हो जाते हैं, वहीं पे बच जाते हैं, जिससे बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल लिविंग इन द सॉइल। और रेन की वजह से जो एनिमल सॉइल में रहते हैं उनकी लाइफ पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है। 14.6 व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आखिर में क्या होगा अगर लंबे टाइम तक या लॉन्ग पीरियड तक बारिश ना हो। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या होगा अगर किसी एक रीजन में एक साल के लिए या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए बारिश ना हो। The soil continue to lose water by evaporation and transpiration। जो सॉइल होता है वो कंटिन्यू लूज वाटर, वो जो सॉइल होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, वो लगातार जो है कि पानी को लॉस करती है। यानी कि उससे पानी गायब होता है, किसके थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। यानी कि सॉइल से जो पानी है, सॉइल से ट्रांसफर होता रहता है एयर में इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉड बैक बाय रेन, द सॉइल बिकम्स ड्राई। क्योंकि अब देखो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी तो जो सॉइल है वो लॉस कर दे रही, बट बारिश बारिश यहाँ पे नहीं आ रही। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, यानी कि रेन के थ्रू अब यह पानी वापस नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा, दिस सॉइल बिकम्स ड्राई। जो सॉइल होगी, जो मिट्टी होगी, वो एकदम ड्राई हो जाएगी। यानी कि अगर सपोज यहाँ पे कोई एक लैंड है, यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू, किसके थ्रू, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वाटर का, वो तो एयर में चला जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, कहाँ का, सॉइल का। बट यहाँ पे बारिश तो हो नहीं रही है, यानी पानी आ नहीं रहा। अब लगातार जब इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन होगा, हमेशा पानी निकलेगा दोस्तों उस रीजन से, तो क्या होगा, ये वाली जो मिट्टी रहेगी, यहाँ की जो सॉइल रहेगी, क्या होगी, सूखी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ठीक, क्योंकि लगातार पानी तो लॉस ही हो रहा है, बट पानी आने का कोई चांस नहीं है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप। द लेवल्स ऑफ वाटर, जो जो पॉन्ड्स यानी कि जो तालाब होता है, जो कुआं होता है उस रीजन का, कहाँ का, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है लंबे टाइम के तक, वहाँ का जो लेवल होता है एकदम नीचे चला जाता है, मतलब एकदम कम हो जाता है। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि एकदम ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स। स्कैर्स का मतलब होता है, स्कार्स का मतलब होता है कि कम होना। जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी कम हो जाता है। दिस में लीड टू ड्राफ्ट, इससे सूखा पड़ सकता है। ड्राफ्ट मतलब सूखा। इन ड्राफ्ट कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। देखो ड्राफ्ट कंडीशन में बहुत ज्यादा हमें बहुत डिफिकल्टी होती है फूड या फॉडर को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। यू माइट हैव heard about droughts occurring in some part of our country or the world। यानी कि आपने हमारी कंट्री में या वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में जो ड्राफ्ट पड़ा है या जो सूखा पड़ा है उसके बारे में सुना होगा। आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरिया। क्या आपने आर यू अवेयर, क्या आप अवेयर हो ऑफ द डिफिकल्टीज, उन सारी डिफिकल्टीज का जो कि यहाँ के लोग फेस करते हैं लिविंग इन दीज एरिया, इन एरियाज में जो रह रहे हैं। यानी कि जिस एरिया में ड्राफ्ट पड़ा है, सूखा पड़ा है, उस एरिया में क्या आप अवेयर हो कि यहाँ के जो लोग हैं वो कौन कौन सी डिफिकल्टी जो है फेस करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में जो वहाँ का एनिमल, वहाँ के जो एनिमल होते हैं जो, और वो जो वेजिटेशन होता है वहाँ का, उसके साथ क्या होता है। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। आपको ये पता करना है। ठीक है। 14.7 हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। बात है कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देखो दोस्तों, हम जानते हैं स्टार्टिंग से हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं, जो कि जो पानी यानी कि जो वाटर हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन ही, यानी कि छोटा सा हिस्सा केवल हम प्लांट्स, केवल हम ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स के यूज के लिए है, फिट है। ठीक है, फिट है मतलब कि हमारे लिए सुटेबल है, हम पी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशियन। और ज्यादातर जो पानी है ओशियन में है। एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, और इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीज ड्रास्टिकली, जब ड्रास्टिकली क्या होता है कि जो ग्राउंड का वाटर वो डिक्रीज होने लगता है, दिस कैन नॉट बी यूज एनी मोर। तो उसके बाद हम जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज नहीं कर सकते। ड्रास्टिकली का मतलब होता है काफी, यानी कि जो ग्राउंड का लेवल, सॉरी, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल जब ज्यादा काफी डिक्रीज हो जाता है, तो उसके बाद हम दिस कैन नॉट बी यूज एनीमोर, तो हम जो ग्राउंड वाटर होता है उसको यूज नहीं कर सकते। यानी कि अभी एक बार समझो कि आपने कोई हैंडपंप लगवाया है, जो बोरिंग हुई है, यानी जो ड्रिलिंग हुई है इतने लेवल तक। ठीक है। और इस जब आपने करवाया था तो जो ग्राउंड का लेवल था, जो ग्राउंड वाटर लेवल था यहाँ तक था, समझना इस चीज को।
अब ये है आपका जो ट्यूबवेल है या जो आपका हैंड पंप है उसकी पाइपलाइन है, आपने इस लेवल तक जो है इसका क्या कराया है, बोरिंग कराया, ठीक है। और उस टाइम जो ग्राउंड वाटर का लेवल था इस लेवल तक था, बट वो ड्रास्टिकली कम होते होते यहाँ पे आ गया। अब क्या आप पानी यानी कि नल का इस्तेमाल या यूज करोगे या हैंडपंप का यूज करोगे तो दोस्तों, क्योंकि पानी का लेवल तो यहाँ पे है तो पानी आपको मिलेगा कैसे, पानी तो मिलेगा ही नहीं। तो इस वजह से उस जगह पे अगर ड्रास्टिकली पानी का लेवल जो कम हो जाता है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम। देखो जो टोटल अमाउंट है वाटर का अर्थ पे, क्योंकि एक वाटर एक साइकिल हो रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि वाष्पित होकर पानी जा रहा है यानी इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू एयर पे जा रहा है, फिर उसके बाद वहां से बारिश हो रही फिर आ रहा है, तो एक वाटर साइकिल है। तो कोई भी चीज अगर एक साइकिल में होता है ना तो उसका जो अमाउंट होता है वो सेम रहता है। जो टोटल अमाउंट है वाटर का अर्थ पे वो हमेशा सेम रहता है, बट लेकिन द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड। बट जो पानी हमारे हमारे लिए हमारे यूज के लिए अवेलेबल है वो बहुत ही लिमिटेड है, एंड इज डिक्रीजिंग विद ओवर यूज। और ओवर यूज होने की वजह से, ओवर यूज करने की वजह से वो क्या हो रहा है, बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखो जो पानी का डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग। सीधी सी बात है, जो नंबर ऑफ पीपल है यानी कि पानी को यूज करने वाले लोग धीरे धीरे पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रही है वो भी बढ़ रहे हैं। विद राइजिंग पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो पानी जिनको चाहिए वो लोग भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन मैनी सिटीज, बहुत सारी सिटीज में लॉन्ग क्वेज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर ए कॉमन साइट। बहुत सारी सिटी में लॉन्ग क्वे मतलब लाइन, एक लंबी लाइन लगानी पड़ती है पानी के कलेक्शन के लिए। जैसे कि आप देखे होंगे मुंबई में जैसे सिटीज में आप जाओगे ना तो वहां पे ऐसा होता है, तो आपको क्या पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है पानी लेने के लिए, इसी प्रकार, ठीक है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज। देखो फूड को प्रोड्यूस करने में और इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पानी का यूज हो रहा है। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो फैक्टर्स हैं यानी कि जो फूड को प्रोड्यूस करने में और इंडस्ट्री वाले इतना ज्यादा यूज करें, इससे क्या होला, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में पानी की शॉर्टेज हो गई है। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर यूज केयरफुली। है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम पानी को जो इस्तेमाल है पानी का बहुत ही केयरफुली करें। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। हमको ध्यान में रखना चाहिए कि पानी जो वेस्ट ना हो। 14.8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखते हैं कि आखिर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर। देखो एक तरीका है कि जो हमारे इस्तेमाल का जो पानी है उसको इंक्रीज करने का, यानी कि वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को इंक्रीज करने का एक तरीका कि वो क्या, कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। आपको रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसको बाद में यूज करने के लिए यूज कर स्टोर करना। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इस टाइप में या इस तरीके से जो हम रेन वाटर कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The basic idea behind rainwater harvesting is catch water where it falls। बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे, कि जहां पे पानी गिरता है वहीं पे इसको कैच कर लो, वहीं पे उसको पकड़ लो। What happens to the rain water that fall in places that are mostly covered with concrete roads and buildings। कुछ प्लेसेस यानी कि वो वे प्लेसेस जहाँ पे ऐसा प्लेस जहाँ पे ज्यादातर जो कि ज्यादातर कवर्ड है विद कंक्रीट रोड से और बिल्डिंग्स, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर ज्यादातर रोड कंक्रीट के रोड है और बिल्डिंग्स है, वहां पे जब बारिश होती है वो रेन वाटर का क्या होता है, वो बारिश का पानी कहाँ जाता है, इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स इजंट इट, या ड्रेन में बह जाता है ना। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स विच कुड बी फार अवे। और कुछ पार्ट यानी कि पहले तो हमने क्या देखा कि आखिर में क्या होता है, जो पानी जो रेन वाटर कहाँ पे गिरता है, जो रेन जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगे हैं, यहाँ पे कंक्रीट के रोड है, आखिर में जो बारिश का पानी यहाँ पे गिरता है उसका क्या होता है, क्या वो ड्रेन में बहता है। फ्रॉम देयर वाटर गो टू रिवर्स, और यहाँ से कुछ पानी का जो बचा हुआ है सब थोड़ा बड़ा क्या रिवर्स और लेक्स में चला जाता है, मे बी जो कि बहुत ज्यादा दूरी पे रहती है। अ लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इनटू आवर होम्स एज द वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड। तो हमें अपने घरों में पानी को प्राप्त करने के लिए लॉट ऑफ एफर्ट करना, बहुत कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो वाटर होता है वो सीप नहीं होता, वो पानी में रिसता नहीं है, ठीक है। इस वजह से हियर हियर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। यहाँ पे दो टेक्निक डिस्कस किया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। यानी कि आप ऐसे सोचो कि अब यही पानी जैसे कि यहाँ पे
अगर हम नहीं कलेक्ट करें, ये जा रहा है कहीं रिवर्स और लेक्स में, और यहाँ से हमको पाइपलाइन हम यूज कर रहे हैं अपने घर में लाने के लिए, तो क्या होगा, यानी बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो पहला टेक्निक क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको ये क्या प्रोसेस है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक। तो ये इसमें क्या होता है कि जो सी वाटर, सॉरी, जो रेन वाटर होता है उसको एक रूफ टॉप में कलेक्ट किया जाता है। क्या होता है, फ्रॉम रूफ टॉप से कलेक्ट किया जाता है टू अ स्टोरेज टैंक, एक स्टोरेज टैंक में, थ्रू पाइप्स के थ्रू। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ, नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज्ड। तो मे भी ये हो सकता है कि जो पानी है, यानी कि जिसको छत के माध्यम, जैसे यहाँ पे बारिश हुई, अब यहाँ से ये पानी को पाइप के थ्रू क्या किया जा रहा है, यहाँ पे टैंक में, ये टैंक है ना, इस टैंक में क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इस सिस्टम में जो रेन वाटर है तो उसको रूफ टॉप से कलेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू, पाइप के थ्रू, और उसको एक स्टोरेज टैंक पे रखा जाता है, ठीक है। मे भी हो सकता है जो ये वाला पानी है जो कि स्टोरेज टैंक में आ रहा है, क्योंकि ये छत से होकर आ रहा है, रूफ टॉप से होकर आ रहा है, मे भी इसमें कुछ सॉइल हो, कुछ मिट्टी हो, इस वजह से कुछ जरूरत होती है, नीड फिल्टरिंग बिफोर इट यूज करने से पहले इसको फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, यानी कि रेन वाटर को टैंक में कलेक्ट करने के बजाय द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। जो द पाइप्स कैन गो डायरेक्ट, जो एक पाइप होती है वो डायरेक्टली ग्राउंड में चली जा सकती है, पिट इन द ग्राउंड, यानी कि पिट, अब जैसे कि यानी ए वाला, इसको आपको स्टोर ना करो, इस पाइपलाइन को एक ग्राउंड में ले जाके ऐसे छोड़ दो, एक गड्ढा बना के वहां पे छोड़ दो। इसके बाद दिस देन सिप्स इनटू द सॉइल और रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। यह क्या करेगा, अब जैसे कि यहाँ पे जैसे किया गया है कि ये स्टोर नहीं किया गया, यहाँ पे ना स्टोर नहीं किया गया, यहाँ से इसे आया, यहाँ से इसको क्या किया, यहाँ पे ले जाके डाल दिया है यहाँ पे एक गड्ढे में, ताकि जो पानी का रिसना यहीं से हो जाए। ठीक, इससे क्या होगा कि दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल, क्योंकि अब आगे क्या होता है, सीप हो जाता है, रिस जाता है सॉइल में, टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर। इससे जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज होता है ना, कि रिफिल हो जाता है, फिर से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। तो पहला मेथड हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का देख लिया, क्या था, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और जो दूसरा मेथड है, इसमें दूसरा ऑप्शन है कि जो सड़क के किनारे जो ड्रेन बने होते हैं उनमें जो कलेक्टेड रेन वाटर होता है, ठीक है, उसको इसमें यानी कि ग्राउंड में डायरेक्टली जाने दिया जाए, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। समरी देख लेते हैं कि वो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, सीधी सी चीज, जो वाटर है लाइफ के लिए इसेंशियल है। वाटर वेपर गेट्स एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। देखो जो वाटर वेपर होता है वो एयर में ऐड हो जाता है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू। द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच अपीयर एज क्लाउड्स, ठीक है। जो यानी कि वही जो वाटर वेपर होता है एयर में, वो कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट, यानी कि वाटर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स के रूप में, विच अपीयर एज ए क्लाउड, जो कि क्लाउड जैसा अपीयर होता है। माने टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन और स्नो। तो बहुत सारे जब टिनी छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब एक साथ आ जाते हैं और उनका एयर में होल्ड करने का जो कैपेसिटी होती है एयर की कम हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, फॉल होते हैं, गिरने लगते हैं इन जैसे रेन वाटर के रूप में, स्नो या हेल के रूप में। रेन, हिल एंड स्नो रिप्लेनिश वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड सॉइल। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। यानी कि जो सर्कुलेशन होता है पानी का, वाटर पानी का ओशियन और लैंड में, उसको क्या बोला जाता है कि वाटर साइकिल। एक्सेसिव रेन्स में काज फ्लड, सीधी बात, जब ज्यादा बारिश होती है उससे फ्लड आ सकता है। पर लैक ऑफ इट फॉर लॉन्ग पीरियड में काज ड्राफ्ट। और जबकि दूसरी जगह अगर एक कभी लंबे टाइम तक बारिश ना हो तो सूखा भी पड़ सकता है। द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज लिमिटेड। हमारे यूज करने लायक जो पानी है वो लिमिटेड है, एंड इट नीड टू बी यूज केयरफुली, और जरूरत होती है कि हमको केयरफुली यूज करें, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।